ये सही है। थैंक यू राहुल, लाइन कम करो भाई। पड़ेगा ना। हाँ हो गया। आपको करना पड़ता है ना सुबह उठ के, वही काम है, वही काम करो। गुड मॉर्निंग दीदी भाई। नॉर्मल लोग जो काम करते हैं ना सुबह सुबह मम्मा, वो गला फाड़ के नहीं चिल्लाते हैं। सुबह सुबह मेरी नींद खराब करती है। टू इरिटेटिंग। नॉट इरिटेटिंग, इट्स रिलैक्सिंग। और सुबह सुबह क्लासिकल म्यूजिक सुनना इज गुड फॉर द सोल। और वैसे भी लिविंग रूम में ही तो रियाज कर रही थी मेघला। तो रियाज करे ना बाबा, पर थोड़ा आराम से करे। थोड़ा सॉफ्टली भी तो कर सकती है ना, पूरे सीआर पाक को सुनाने की तो जरूरत है नहीं। सॉरी दीदी भाई। क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? कल फिर सॉरी बोल दोगी, परसों फिर। सोल्यूशन चाहिए मुझे, ओके? और कल से ना ये सारा काम नहीं करोगी तुम यहाँ पे। अद्रिजा, अच्छा ठीक है, एक दूध टका। मैं आती हूँ मैंने। दूध फिनिश करो। मैं तो तुम्हारे पापा कहेंगे तुम्हारे डाइट का मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। चलो फिनिश करो। कैप्टन कॉफी। थैंक यू। At least I have seen this episode in the edit for 20-30 times. My God. And made correction after correction, and then you're seeing the final product like this. So I have seen it over 30 times. So आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है? हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक ही आंसर देंगे क्या? बहुत अच्छा है। हाँ दो। प्लेन उड़ाना कैसे लगा? हमारा पायलट को प्लेन उड़ाना कैसे लगा बताओ? हाँ यार How did you- मैं सच में ऊपर गया हूँ उड़ाते हुए। वो सब जो पैसेंजर बैठे थे वो बैठे थे मेरे साथ। ये लेकिन शूटिंग हुआ ऊपर में ही, हाँ। ये फेक नहीं। ये नीचे नहीं हुआ शूटिंग, ये ऊपर में ही हुआ था रियल फ्लाइट में। हम फ्लाइट हायर करके ऊपर गया था। 2000 ऑनेस्टली ऑन द रिलीज मुझे तो बिकॉज पगड़ी थी और पहली बार मैं एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो आई डिडंट नो कि कैसे टर्न अप होगा एंड कैसे लगेगा। मुझे थोड़ा नर्वसनेस थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी। और जब आप पहली बार मैंने आज देखा है तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई एम डूइंग जस्टिस, मे बी एटलीस्ट विद द लुक। अब कैरेक्टर वाइज तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगा? पगड़ी सही लगी मेरे पे? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? आपका लुक अच्छा लग रहा था। क्वेश्चन कि पहली बार आपने पगड़ी पहनी और पहली बार आपने इतना अच्छा स्क्रीन पे, मतलब जब मैंने देखा है वाह क्या सरदार दिख रहा है। ये लो, ये रिएक्शन हो गया, बस यही चाहिए मुझे। चलो आई एम हैप्पी, थैंक यू। आपने जो ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने मतलब ये शूट आपने हाँ हवा में की है, जहाज उड़ाया मैंने। क्लियरली मैं पिछले 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। फॉर द शो दादा से मेरी 6 साल पहले बात हुई थी और मैं 6 साल से ट्रेनिंग ले रहा था और अब जाके मैंने फ्लाइट उड़ाना सीख लिया, तो पूरा शूटिंग रियली हुआ है। तो सर जैसे मतलब न्यू कैरेक्टर है और कैसे आपने फरहान सर को चूज किया? फरहान नाम तो बराबर बोल ले बाबा, फहमान है। सॉरी हाँ। फरहान सर को कैसे कास्ट किया? मतलब व्हाट यू थॉट कि फरहान सर ही इसमें ये होंगे, फिट होंगे? Yeah, we were looking for a character who would be at the same time dashy pushy and also will have a Sufi उसका soul में रहेगा Sufi. So he is a romantic character and at the same time he wants to fly, he wants to go for adventure. ये biker है, तो ये सब मिला के हमको हम जैसे आपको बताया we are very cynical about casting. All actors are good, but for this character somehow Fahman's look, his appearance, it matched. And also I saw him in his last show, which was produced by my friend also. Krishna Moini में मैं उसको देखा था. So then I thought that okay, we might try this guy. So from there, and he's my friend spoke highly about him. He's a thorough professional. He's a very nice guy. So सब मिला के चॉइस बैठ गया। फहमान को अप्रोच किया हम लोग, वो भी राजी हो गया। एंड ऑल्सो द सरदार लुक, सबको पागड़ी में एवरीबॉडी डजंट लुक गुड, मे बी दे आर गुड एक्टर्स, बट एज आई टोल्ड यू वी नीड अ लुक हु विल बी डैशी पुशी मॉडर्न बट एट द सेम टाइम हैविंग ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड हैव अ सूफी काइंड ऑफ माइंड। सो आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब हमको इधर मिला फहमान को कैरेक्टर लुक में। सो दैट्स व्हाई फहमान वाज द चॉइस। सोनाक्षी आपने सिंगिंग सच में सीखा? क्योंकि फहमान तो कह रहे हैं कि उन्होंने सच में प्लेन उड़ाया है और ये बहुत अच्छी सिंगर है, ये बहुत अच्छी सिंगर है ये। नहीं दो लाइन सुनने मिल सकती मैं हर बार फंसा देता हूँ। अरे नहीं, बचपन में मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा था एंड दैट इज़ व्हाई आई कुड कैच ऑन टू द रोल ऑफ मेघला
तो वो मासूमियत और वो एक भाव जो है वो वहीं से ही आता है। हमारे घर में भी संगीत सभी को बहुत पसंद है। एवरीवन इज़ वेरी अटैच्ड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। हमारे यहाँ पर गज़ल बजाई जाती थी और ये पूरा माहौल जो है वो बचपन से ही रहा है। तो आई थिंक दैट प्रिटी मच हेल्प मी टू ग्रास्प दैट कैरेक्टर ऑफ मेघला। और थोड़ा बहुत गा लेती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस रह गई है, बट आई सिंग अ लिटिल बिट। साइमन से मैं पूछना चाहूँगी, सोनाक्षी को जब आपने कास्ट किया तो क्या सोचा था? मतलब it was a very difficult phase for casting Sonakshi, because साइमन तो जल्दी कास्ट हो गया, लेकिन उसको डे आफ्टर डे लुक सेट करना पड़ा, उसको डे आफ्टर डे मॉक शूट करने पड़ा, एंड टिल द लास्ट डेट इट वाज नॉट इवन बिफोर द शूटिंग का पहले दिन तक इट वाज नॉट फाइनलाइज्ड वेदर सोनाक्षी इज गोइंग टू डू इट और समबडी एल्स। एंड आई थिंक शी वाज आल्सो इन बिग टेंशन रिगार्डिंग उस लेके उसको बहुत टेंशन चल रहा था। तो हम लोग उनको बोला कि डोंट वरी, जस्ट वेट टिल द एंड। सो लास्ट में वो बाजी मार दिया तो उसको ही मिल गया रोल, क्योंकि जो ऐसे हमको बताया था ये एक बंगाली का रोल है एंड जो सिंगिंग में है, तो वो ऑडिशन का टाइम शी sang a Bengali song which I heard and we everybody liked, and also गाना को साथ उसको शकल सब कुछ अच्छे से किया, and so she was the choice, but उसको बहुत परीक्षा जाने पड़े। सर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आप सभी के फेवरेट है, चैनल के फेवरेट है, प्रोड्यूसर्स के भी आप फेवरेट हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म मायने रखता है कहीं ना कहीं हर जगह। मतलब हर एक्टर को कास्ट करने से पहले उसके प्रोफेशनलिज्म को लेके बात की जाती है, और आपके बारे में भी प्रोफेशनलिज्म काफ़ी माना जाता है। टाइम पर आना जाना, काम करना, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये आजकल एक्टर्स हिट हो जाते हैं, टीआरपी आते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में परेशान करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी इस इंडस्ट्री में तब होती है, आपको या तो चूज़ करना है कि आपको छोटा काम करना है, थोड़ा सा काम करना है, आपको लंबे रोज़ घोड़ा बनना है। मैं बिलीव करता हूँ कि आपको अगर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी है इस इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ टाइम। सिर्फ आपके लिए नहीं बनती हैं शोज़, और जो 150 लोग 200 लोग जो रोज़ हर दिन काम करते हैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सबके टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड आई थिंक at the end of the day everybody is looking for people who can give you 100% in the work that you're doing. जब आप काम कर रहे हो तो आप आधे मन से काम करोगे तो कोई मतलब नहीं इस इंडस्ट्री में, मत रहो यहाँ पे, चले जाओ। एंड अगर काम कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो या कोई भी डिपार्टमेंट में आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आई थिंक इफ़ यू कैन गिव योर 100% देन डू द जॉब, अदरवाइज डोंट डू इट। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। बहुत सिंपल सा फंडा है, एंड दैट्स व्हाट प्रोफेशनलिज्म इज़, कि आप आओ, हर दिन आए दिन आओ, गिव योर 100%, go back home, feel good, go to sleep, come back again, do the same thing. It's just how it's supposed to be. मैम आप कुछ बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा, किस तरह का आप मतलब what experience working with कुछ अगर आप शेयर करना चाहें? It was a wonderful experience. It's still going on. I think it's going to be a wonderful journey for me. Character के बारे में ऐसा है कि she is a simple girl. She is from Delhi. I am from Delhi. She is a singer. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक उसको पसंद है, and she is a very simple girl. आसान, मतलब सिंपल ज़िंदगी चाहती है वो, and she is someone you could rely upon. ऐसी इंसान है वो। तो yeah, so it's been a good journey for me, and even with the production house, I think it's just a very good atmosphere while working. Everyone is very warm, and there's so much love and support that you can feel on the set. Right. So that's really good. The शो में आप कह रहे हैं कि पैशन, तो पैशन कितने मायने रखना चाहिए हर कोई अपने कैरेक्टर, अपने लाइफ में? आप क्या कहना चाहिए? यार जो तुझे मैंने अभी बोला चीज़ों के बारे में, काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोफेशनलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस कम्स फ्रॉम पैशन। क्योंकि मुझे एक्टिंग करना इतना मुझे पसंद है, मुझे सेट पे रहना इतना पसंद है, मैं सिर्फ सेट पे एक्टिंग करके नहीं चला जाता हूँ, मैं वहाँ पे खड़े होकर डीओपी से बात करता हूँ, मैं लाइटमैन से बात करता हूँ, मैं स्पॉट दादा से बात करता हूँ, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, मैं शॉर्ट्स देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें ना पैशन से ही आती है, एंड आई थिंक पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ही इज़ डूइंग मेकिंग शोज, सो मेनी अमेजिंग हिट शोज until now, all that has come from passion. अगर 9 to 5 जॉब तो है नहीं कि ज़बरदस्ती कोई बिठा के करवा रहा है आपको, है ना? We always work for passion. We're all here for passion, and all of us I think at some point are here for passion.
दिस सिटी इज़ अबाउट ड्रीम्स एंड वी हियर टू फुलफिल आवर पैशंस एंड ड्रीम्स एंड इफ़ यू डोंट, अब ये प्रॉब्लम जो तूने सवाल पूछा ना उसके जवाब भी देता हूँ मैं कि कोई जब थोड़ा स्टारडम या थोड़ा सा नाम हो जाता है तो फिर उसके बाद क्यों एटीट्यूड में आ जाते हैं, मुझे ये कभी समझ ही नहीं आया कि पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई बड़ा स्टारडम मुझे है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई इतनी मेहनत करता है तब जाके हम बड़े बनते हैं एज एक्टर्स। फेस हम हैं, लेकिन हमारे पीछे कितने लोग काम करते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है आपको, है ना। जब आपको अंदाज़ा उस चीज़ का हो जाएगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बारे में इतनी हवा आ जाएगी, जो मुझ में नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि बहुत लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा प्रोडक्ट एक मुकाम पे पहुंचता है, हम उसको सिर्फ डिलीवर करते हैं। That's all it is. It's a collective effort, right? Exactly. From the spot boy to the Everybody. director to the writer, it's a collective effort. Thank you guys. Keep watching the show. Love you. Thank you.